अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि जो लास्ट मतलब 2-3 लेक्चर थे उसके अंदर हमने देखा था सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, SRLH विद नॉर गेट क्या है, विद नैंड गेट क्या है। एंड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास क्लॉक सिग्नल क्या है और ट्रिगरिंग मेथड्स क्या चीज़ हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली SR फ्लिप फ्लॉप के बारे में, ठीक है। आज हम देखेंगे कि SR फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ऑपरेशन करेगा ये, ठीक है। सो जो इसके लिए लास्ट वाला लेक्चर था SR लैच विद नैंड, वो आप अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लें, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे ये चलेगा। और अगर आपको लैच का नहीं पता तो उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए लास्ट लेक्चर मेरा देख लें। सो बेसिकली सिक्वेंशियल सर्किट्स हमारे पास क्या थे और कम्बिनेशनल सर्किट्स क्या थे। सिक्वेंशियल सर्किट्स वो थे जिनके साथ हम कम्बिनेशनल सर्किट थे लेकिन उनके साथ एक मेमोरी हमने ऐड कर दी थी, वो तो सिक्वेंशियल सर्किट्स बन रहे थे, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो मैंने डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करी है, ठीक है, ये बेसिकली किसकी है, SR फ्लिप फ्लॉप की है, ठीक है। और ये उसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसमें हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम क्लॉक सिग्नल या आप कह सकते हैं क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं या इसको दे रहे हैं। क्लॉक पल्स किस तरह होता है, वो इस तरह होता है, ऐसे 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 और ऐसे। मतलब ये 0 होगा, ये 1, ये 0 होगा और ये 1, मतलब लो हाई। ये जब स्ट्रेट जाएगा तो लो होगा, तो जब ऊपर होगा तो ये 1 होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी हमारे पास, ठीक है। सो ये क्लॉक है हमारे पास। एक चीज़ है यहाँ पे नोट करने की, आपने ये नोट करना है। अगर आप गौर करें तो ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं ये हमारे पास लैच ही है। जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी की थी ना, ये हमारे पास लैच है। ये देखिए G1 और G2 यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, S और R। इनको मैं S प्राइम R प्राइम इसलिए कह दिया क्योंकि SR मैंने पीछे भी दिए हुए हैं। सो इसको अगर आप ले लें तो ये हमारे पास कंप्लीट लैच बन जाती है विद नैंड गेट। इसलिए मैंने क्या किया है, SR लैच विद नैंड गेट, इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दिया। मतलब इस पोर्शन का मैंने ट्रुथ टेबल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या है, SR लैच है विद नैंड गेट, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे पास SR फ्लिप फ्लॉप आता है उसके लिए मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लॉक की वैल्यू लूंगा, यहाँ पे S की वैल्यू, यहाँ पे R और यहाँ पे Q और Q प्राइम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये ब्लॉक डायग्राम है किसकी, SR फ्लिप फ्लॉप के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज लूँ, S प्राइम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास S प्राइम किसके इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो S प्राइम है इसकी मैं अगर वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये किसके इक्वल है। अगर मैं पीछे जाऊँ तो S प्राइम मुझे कहाँ से आ रहा है, मुझे यहाँ से आ रहा है ना, S और क्लॉक से आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा, S डॉट क्लॉक ले लिया, क्योंकि ये नैंड है, नॉट ऑफ एंड है। एंड तो मैंने ले लिया, नॉट ऑफ एंड के लिए मैं ऊपर कंप्लीमेंट लगा दूंगा, कंप्लीमेंट लगा दिया। अब अगर इसमें ऊपर मैं डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करूं तो किसके इक्वल होगा, S कंप्लीमेंट प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई प्लस पे चेंज हो जाता है, प्लस आ गया। सो ये मेरे पास क्लॉक आ जाएगा, यो इसके ऊपर भी कंप्लीमेंट आ जाएगा। सो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अगर मैं अब R कंप्लीमेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो R कंप्लीमेंट, R प्राइम की वैल्यू, R प्राइम किसके इक्वल है मेरे पास, एक तो मेरे पास क्लॉक आ रहा है, एक R आ रहा है। सो R डॉट क्लॉक हो जाएगा मेरा होल कंप्लीमेंट, क्योंकि ये नॉट ऑफ एंड है मेरे पास, ठीक है। सो इसको अगर मैं डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, R कंप्लीमेंट प्लस और क्लॉक का कंप्लीमेंट, ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। सो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है। S कंप्लीमेंट की वैल्यू भी मेरे पास, S प्राइम और R प्राइम की वैल्यूज मेरे पास आ गई है। अब मैं क्लॉक जब इसको अप्लाई करूंगा, क्लॉक से मेरा यहाँ पे क्या मुराद है, मतलब क्लॉक की वैल्यू में 0 R 1 रखूंगा, ठीक है। सो जब मैं क्लॉक 0 अप्लाई करूंगा, लेट्स से कि मैं क्लॉक की वैल्यू 0 रखूंगा, ठीक है। जब मैं क्लॉक 0 ले रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CLK इज इक्वल टू 0। जब मैंने क्लॉक की वैल्यू 0 ले ली है तो देन आगे इन इक्वेशंस में जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यूज आएगी। सो ट्राई करते हैं, S कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, S कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ये था ना, S प्राइम प्लस क्लॉक, ठीक है। जब क्लॉक की वैल्यू 0 लगा दी यहाँ पे मैंने 0, सो यहाँ पे क्या आएगा, 0 है। जब मैं इसकी वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 का ऊपर कंप्लीमेंट है। सो इसका क्या मतलब है, सो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, S कंप्लीमेंट प्लस, जब मैं क्लॉक की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 कंप्लीमेंट क्या होता है, 0 कंप्लीमेंट का 1 होता है ना। सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा S कंप्लीमेंट प्लस 1, ठीक है। इसी तरह जब मैं R प्राइम की वैल्यू लूंगा, R कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक प्लॉट करूंगा, सो क्लॉक की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है ना, तो 0 का कंप्लीमेंट दूंगा तो 1 आ जाएगा। सो ये भी मेरे पास R कंप्लीमेंट प्लस 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। सो एक चीज अगर नोट करें आप यहाँ पे, अब यहाँ पे S कंप्लीमेंट और यहाँ पे R कंप्लीमेंट है, ठीक है।
यहाँ पे एस की वैल्यू कोई भी हो, चाहे 1 हो चाहे 0 हो, मतलब एस की वैल्यू यहाँ पे 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। तो अगर 0 में 1 ऐड करें तब भी 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करें तब भी 1 ही आएगा। सो यहाँ पे एस की वैल्यू 0 1 कोई भी हो सकती है। इसी तरह आर की वैल्यू भी यहाँ पे 0 और 1 कोई भी हो सकती है, क्योंकि 1 में हम 0 ऐड करें तब भी 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करें तब भी हमारे पास 1 आएगा। सो बेसिकली ये हमारे पास कौन सी कंडीशंस हो जाएगी, ये हमारे पास डोंट केयर कंडीशंस हो जाएंगी। इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ एक्स एक्स, क्योंकि s की वैल्यू कोई भी हो सकती है 0 और 1, और r की वैल्यू भी कोई भी हो सकती है 0 और 1। दैट्स व्हाई आई राइट हियर x x x x इसको डिनोट कर रहा है डोंट केयर कंडीशंस को, ठीक है। सो बेसिकली ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, दिस सिंबलाइज दैट मेरे पास s कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और r कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू भी कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो मैंने ये राइट कर लिया। अब अगर मैं ट्रुथ टेबल पे जाऊं, इस ट्रुथ टेबल पे जाऊं लैच वाले में, एस आर लैच विद नैंड गेट, अगर मैं इधर जाऊं, जब एस कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 है, आर कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, प्रीवियस स्टेट दे रहा है ना, या मेमोरी स्टेट दे रहा है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा जब एस की वैल्यू, एस कंप्लीमेंट की वैल्यू 1 और आर कंप्लीमेंट की वैल्यू मुझे 1 आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसने मुझे क्या दी है, प्रीवियस स्टेट, या आप कह सकते हैं मेमोरी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रीवियस स्टेट आर एम, मेमोरी के लिए मैंने एम राइट कर लिया, ठीक है। सो हमने ये यहां तक कर लिया, पहली कंडीशन हमने कर ली, क्लॉक की वैल्यू 0 पुट करके देख ली है। सो अभी मैं इसको रफ कर लेता हूं, इस ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पे आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि जब हम क्लॉक की वैल्यू 1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ठीक है। क्लॉक की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। अब क्लॉक की वैल्यू जब मैं 1 लूंगा, ठीक है, सो मेरे पास क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है। जब क्लॉक की वैल्यू 1 लूंगा तो क्या आएगा, इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, ठीक है। किधर था एस कंप्लीमेंट, बल्कि इन्हीं इक्वेशंस को लेके चल लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर लिखी हुई है 1 और 2, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, अब मैंने क्या करना है, क्लॉक की वैल्यू 1 ले ली है। जब मैंने क्लॉक की वैल्यू 1 ले ली है, तो मैं ये लिखूंगा एस प्राइम इज इक्वल टू एस कंप्लीमेंट प्लस क्लॉक का कंप्लीमेंट, ठीक है। सो अब अगर मैं क्लॉक की वैल्यू 1 पुट करता हूं, क्योंकि मैंने क्लॉक की वैल्यू क्या ले ली है, 1 ले ली है, ठीक है। क्लॉक की वैल्यू 1 ले ली है। जब मैं क्लॉक की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है, जहां पे मैं 1 पुट करूंगा, 1 का अगर कंप्लीमेंट ले तो क्या आता है, 1 का कंप्लीमेंट हमारे पास 0 आता है ना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एस कंप्लीमेंट प्लस 0 आ जाएगा, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है, मेरे पास सिर्फ यहाँ पे एस प्राइम इज इक्वल टू एस कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो एस प्राइम मेरे पास क्या आ गया, एस कंप्लीमेंट के इक्वल आ गया। इसी तरह जब मैं दूसरी इक्वेशन में इसमें वैल्यू पुट करता हूं, तो इसमें भी जब मैं पुट करूंगा, क्लॉक की जगह में 1 पुट करूंगा, 1 का कंप्लीमेंट 0 होता है, तो मेरे पास आर कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, आर प्राइम इज इक्वल टू आर कंप्लीमेंट आ जाएगा। सो ये वाली इक्वेशन मेरे पास, ये वाली सिचुएशन मेरे पास बन जाएगी, ठीक है। सो ये सिचुएशन जब बनेगी तो मैं अब पहला केस लेता हूँ, एस कंप्लीमेंट और आर कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आ रहे हैं, एस प्राइम और आर प्राइम में क्या आ रहे हैं, एस कंप्लीमेंट और आर कंप्लीमेंट। सो मैं अब केस 1 लेता हूं, जिसको मैं 1 का नाम दे रहा हूं, ठीक है, 1 केस। इसमें मैं अगर वैल्यू ले लेता हूं, केस 1 में एस 0 लेता हूं और आर भी 0 लेता हूं, एस इज इक्वल टू 0 और आर इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं, ठीक है। पहले केस में एस भी मैंने 0 ले लिया, आर भी मैंने 0 ले लिया। अब मैं तो टेबल को फिल करने की कोशिश करूंगा कि कैसे फिल होगा, ठीक है। सो जब एस 0 है, मेरे पास आर भी 0 है, तो अब देखते हैं क्या होता है। एस 0 है, ठीक है, आर भी मेरे पास 0 है और क्लॉक मेरे पास 1 है, ठीक है। क्लॉक मेरे पास क्या है, 1 है, एस भी मेरे पास 0 है, आर भी मेरे पास क्या है, 0 है। सो अब हम देखते हैं जी कि क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी और क्यू प्राइम की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ठीक है। दोनों की वैल्यू मैंने क्या पुट की है, 0 0 पुट की है ना, और यहाँ पे मैं ट्रुथ टेबल में मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, एस भी 0 पुट कर दिया, आर भी 0 पुट कर दिया। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करना भूल गया हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ इट, ये हमने याद कर लेनी है, हमें पता है, ठीक है। सो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मेरे पास अभी जगह नहीं है, सो मैं यहाँ पे एक ऑटो टेबल बना देता हूँ नैंड गेट का, ठीक है, ताकि आपको आगे सॉल्व करने में और समझाने में मुझे आसानी हो जाए। सो जब हमारे पास 2 इनपुट हैं ए बी, तो नैंड क्या होगा, ए बी कंप्लीमेंट, ठीक है। सो लेट से कि 0 0 है, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह जब मेरे पास 0 1 है तब भी 1 आएगा,
1 0 है तब भी 1 आएगा, और 1 1 है तब मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सो ये बेसिकली किसका ट्रुथ टेबल है, नैंड का ट्रुथ टेबल है, ठीक है। सो इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। अब देखें जब एक भी इनपुट मेरे पास 0 है, मतलब एक भी इनपुट मेरे पास 0 है, तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब अगर यहाँ पे इस पे गौर करें, इसमें एक इनपुट 0 है एक 1 है, तो यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे भी एक इनपुट 0 है तो ऑब्वियसली मेरे पास आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि मुझे नैंड का ट्रुथ टेबल कह रहा है। सो मैंने यहाँ पे 1 1 राइट कर लिया, ठीक है, मैंने दूसरे इनपुट को देखा ही नहीं है। अब 1 मेरे पास आ गया, और ये वाला 1 यहाँ पे इसको एज ए इनपुट जा रहा है, ये वाला भी 1 इसको एज ए इनपुट जा रहा है, ठीक है। जब दोनों हमारे पास s कंप्लीमेंट और r कंप्लीमेंट 1 1 आ जाए, अगर आप इस ट्रुथ टेबल पे आ जाए, जब हमारे पास s और r कंप्लीमेंट s कंप्लीमेंट और r कंप्लीमेंट 1 1 आ जाए, तो हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाती है, प्रीवियस स्टेट और मेमोरी स्टेट। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर लूंगा, ये भी हमारे पास कौन सी स्टेट आ जाएगी, प्रीवियस स्टेट मेमोरी स्टेट, ठीक है। मैं इसको प्रीवियस स्टेट कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नैंड वाला गेट क्या कह रहा था, लैच वाला, कि जब भी s कंप्लीमेंट और r कंप्लीमेंट 1 1 आ जाए तो वो मेमोरी स्टेट होती है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। सो अब पहला केस मैंने कर लिया, ठीक है। अब मैं सेकंड केस की तरफ जाता हूँ। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, सेकंड केस इसमें मैं s की वैल्यू 0 लूंगा और r की वैल्यू 1 लूंगा। s की वैल्यू मैंने 0 ली, r की वैल्यू मैंने क्या ली, 1 ले ली, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है जब एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। इसमें एक इनपुट 0 है तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। इस नैंड गेट का 1 आ गया, ठीक है। सो इसको 1 आगे चला जाएगा। अब देखें यहाँ पे दोनों 1 1 इनपुट आ रहे हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है मेरे पास। जब दोनों इनपुट 1 हो, जब दोनों इनपुट 1 हो, 1 और 1 हो, तो नैंड गेट का क्या आंसर आता है, 0 आता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। सो जब यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। जब मैंने इसको 0 को आगे इनपुट फीड करवाया नैंड गेट को, ठीक है, जब मैंने इसको क्या कराया, 0 आगे मैंने इसको फीड करवाया, तो बेसिकली जब इसको 0 इनपुट गया, लेट्स से कि मैं इमेजिन कर लेता हूँ यहाँ पे मेरे पास q इज इक्वल टू 0 है। जब q इज इक्वल टू मेरे पास 0 है, ठीक है, सो यहाँ से जब मैं 0 इसको फीड करवाऊंगा, यहाँ से मेरे पास 0 इसको फीड होगा। सो 0 0 क्या होता है हमारे पास, जब 0 0 का आपस में नैंड हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। सो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब इस 1 को मैं इनपुट फीड करवाएंगे ऊपर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सो ऑब्वियसली 1 1 का मेरे पास क्या आता है, 0 आता है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ गया, जब हमने इसको सॉल्व किया, जब मैंने क्लॉक की वैल्यू 1 ली है और s की वैल्यू मैंने क्या ली है, 0 ली है, r की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1 ली है, ठीक है। सो मेरे पास q की वैल्यू क्या आई है, q की वैल्यू मेरे पास 0 आई है और q प्राइम की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1 आई है। सो मैंने वो राइट कर ली, ठीक है। सो अब मैं इन सबको रेज कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ताकि अगली वैल्यू इजीली राइट कर सकूँ, ठीक है। सो इनको रफ कर दिया मैंने, ठीक है। अब अगर हम केस देखें, नेक्स्ट केस, तीसरा केस देखें। तीसरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली तीसरे केस में s की वैल्यू 1 ले रहा हूँ और r की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा केस अगर हम देखें, ठीक है, तीसरे केस में क्या, s की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। सो अगर जो सेकंड केस था, जब हमारे पास s 0 आ रहा था और r इज इक्वल टू 1 आ रहा था, तो हमारे पास कौन सा केस बन रहा था, s कंप्लीमेंट क्या आ रहा था, 1 आ रहा था और r कंप्लीमेंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बनी थी, ये वाली 0 और 1 वाली कंडीशन बन गई थी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है, s इज इक्वल टू 1 है। सो मैंने यहाँ पे 1 राइट कर लिया, r इज इक्वल टू 0 है, 0 राइट कर लिया। जब हमें पता है एक भी इनपुट 0 हो तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट क्या होता है, एक भी इनपुट 0 हो तो हमारे पास आउटपुट 1 आता है। सो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। सो अब ऊपर दोनों 1 1 है, इसको दोनों 1 1 जा रहे हैं। सो जब दोनों इनपुट 1 1 हो तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। आउटपुट हमारे पास 0 आता है, ठीक है। सो जब 1 इसको मैंने फीड किया, ठीक है, और यहाँ पे इसको 0 फीड किया, ठीक है। सो जब इधर 1 गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 और इधर ऊपर था 0। सो लेट्स से कि मैं अब इनको यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको अगर मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे की वैल्यू 1 ली है, r की वैल्यू 0 ली है। जब 1 थी तो यहाँ पे आगे गई 1 और 1 हमने फीड करवाया तो s कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ गया। s कंप्लीमेंट यहाँ पे 0 है और r कंप्लीमेंट 1 आ रहा है। जब 0 और 1 हो तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आती है, q की वैल्यू हमारे पास आती है 1 और q प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0। ये कैसे आ रही है, ठीक है।
जब हमने यहाँ पे 1 इसको फीड करवाया, 1 यहाँ से आया, 1 और 1 क्या होता है हमारे पास 0 हो जाएगा, और ये वाला 0 जब आप ऊपर जाएंगे 0 और 0, जब 0 और 0 का नैंड हो आपस में, वो हमें 1 दे रहा है बेसिकली, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे थर्ड केस में हमने क्या किया, 1 था हमारे पास क्लॉक, एस की वैल्यू हमने 1 रखी और आर की वैल्यू हमने 0 रखी, तो हमारे पास आंसर क्या आया बेसिकली 1 एंड 0। 1 किस लिए आया, क्यू के लिए आया, और क्यू प्राइम के लिए हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन जो चौथी कंडीशन है, ठीक है, उसमें चौथी कंडीशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस की वैल्यू क्या है 1 है, आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 1 है, एस भी 1 है, आर भी 1 है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एस भी 1 है, आर भी मेरे पास क्या है 1 है, ठीक है। इनको रफ कर देता हूँ यहाँ से प्रीवियस वाले जो थे, ठीक है। सो अब क्या होगा, जब एस पी 1 है, दोनों इनपुट 1 है, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे आगे 0 आता है, दोनों इनपुट 1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 0 आता है, एस कम्प्लीमेंट भी 0 आ रहा है, आर कम्प्लीमेंट भी 0 आ रहा है, ठीक है, दोनों 0 आ रहे हैं। सो अगर हम इसमें आकर देखें एस कम्प्लीमेंट और आर कम्प्लीमेंट जब हमारे पास 0 आ जाए, देखें एस कम्प्लीमेंट भी 0 है, आर कम्प्लीमेंट भी 0 है, जब दोनों 0 आ जाए तो हमें पता है वो नॉट यूज वाली कंडीशन है, उसको हम यूज नहीं करेंगे। क्या है, जब तीनों इनपुट हमारे पास 1 आ जाए, क्लॉक भी 1 है, एस भी 1 है, आर 1, तो ये वाली क्या है नॉट वैलिड, या इसका ये कह सकते हैं कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास किसका ट्रुथ टेबल बन गया, एस और फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बन गया, ठीक है। सो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें इस टेबल को, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई आप कैसे करेंगे, बेसिकली आप इसको क्लॉक की वैल्यू जब 0 थी यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू कोई भी लें, आर की वैल्यू कोई भी लें, तो आपको ये प्रीवियस स्टेट देगा, जो मैं आपको साथ साथ करके बताता रहा हूँ। इसी तरह जब हम क्लॉक की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे इन दोनों को 0 0 लेंगे, तो तब भी ये हमें प्रीवियस स्टेट देगा, जो कि मैंने आपको यहाँ से करके बताई है, ठीक है। इसी तरह आप ये सारा ट्रुथ टेबल इसको यहाँ से ट्रुथ टेबल की मदद से इस पूरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। यू शुड ट्राई दिस, कि आप कैसे करेंगे, मतलब जो मैं साथ साथ करता भी रहा हूँ, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने देखा एस और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, और उसको समझने के लिए पहले एस और लैच विद नैंड आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये लैच ही था, इसके साथ हमने थोड़ा सा और चीज़ें जोड़ी, तो ये हमारे पास क्या बन गया एस और फ्लिप फ्लॉप बन गया, ठीक है। सो कुछ इक्वेशंस हमने निकाली हैं, उसकी मदद से हमने इसका ट्रुथ टेबल निकाला है, एंड देन वी इजीली सॉल्व इट। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।